न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला पे बेस्ड हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्स और वाई में हमारे सामने एक डाटा दिया हुआ है और इस डाटा से हमें एक ऐसे पॉइंट पर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारा इस दिए गए डाटा में नहीं है, तो इसी को कहते हैं हम इंटरपोलेशन। और इंटरपोलेशन में डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो ये सामने नीचे दिया हुआ है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स वन, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, फिर एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। अब इसमें एक्स नॉट एक्स वन ये जो है डिवाइडेड डिफरेंस है एक्स वन और एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, और ये एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू जो दिखाई दे रहा है ये सेकेंड आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है, ये फर्स्ट आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है, ये सेकेंड आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है, उसी तरह से ये थर्ड आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। और किसी भी डाटा में हम जानते हैं कि जो डिफरेंस टेबल हम ड्रा करते हैं उसमें अगर जो चार वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, तो हम उसमें थर्ड आर्डर तक डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 8 9 10 ये दिया हुआ है एक्स की वैल्यू, और करस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू दी हुई है 3 1 1 9। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब 1 माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू -2। सिमिलरली 1 माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। 9 minus 1 upon 10 minus 9, this is equal to 8। ओके, एंड सेकेंड आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 माइनस 2, देखिएगा 0 माइनस 2 फर्स्ट आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज़ को लेके 0 माइनस 2 अपॉन ये जिस रेंज के बीच में आ रहा है मतलब 9 माइनस 7, ठीक है, 0 माइनस 2 मतलब 0 प्लस 2 अपॉन 9 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 1। and here 8 minus 0 upon 10 minus 8, this is equal to 4। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 7, ये आ गया 1। ठीक है, अब न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का जो अभी फार्मूला हमने देखा है इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, वैल्यू किस पर फाइंड करनी है 9.5 पर, और 9.5 पर वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9.5, और x नॉट हम जानते हैं 7 है, x की वैल्यू 9.5 रख दिया और x नॉट की वैल्यू 7, और फिर उसके बाद एफ एक्स नॉट एक्स वन मतलब ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये -2 आया हुआ है। ठीक है, तो ये -2 रख दिया। ठीक है, उसी तरह से x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू हम जानते हैं, x नॉट भी जानते हैं, x वन भी जानते हैं, और ये सेकेंड आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ही हमने कैलकुलेट रखा है यहाँ 1, ये 1 रख दिया। फिर उसके बाद थर्ड टर्म में आ गए तो x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, फिर उसके बाद थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये हो गया 9.5 माइनस 7 9.5 माइनस 8 9.5 माइनस 9, और ये 1 यहाँ से आ गया। ठीक है, और इसी को सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हम लोगों का सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, एक्स और एफ एक्स मतलब एक्स और वाई में एक डाटा दिया हुआ है 3 7 9 10 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ 168 120 72 63। तो यहाँ पर सीधे सीधे मतलब यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है, जो अभी पिछला प्रॉब्लम आपने किया है वही चीज़ है। ये 1 है 2 है 3 है 4 है और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये चार वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, थर्ड आर्डर डिवाइडेड डिफरेंस तक कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, दिस इज इक्वल -12, 72 माइनस 120, 9 माइनस 7 -24, 63 माइनस 72 अपॉन 10 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू -9, और फिर उसके बाद -24 माइनस +12 अपॉन 9 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू -2, फिर उसके बाद -9 माइनस 24 मतलब +24 अपॉन 10 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 5, और फिर उसके बाद -2 ये 5 माइनस 2 मतलब 5 + 2 अपॉन 10 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये
वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब x की वैल्यूज़ जो x की वैल्यू यहाँ क्या रखनी है, देखिएगा 5 रखनी है x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 5 रखा है इस न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में, तो ये हो गया हमारा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 रख दीजिए, x नॉट जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 3 रख दीजिए। फिर उसके बाद एफ एक्स नॉट एक्स वन मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में, तो ये -12 रख दिया। फिर उसके बाद एक्स वन की वैल्यू जहाँ है वहाँ पर आप लिख देंगे 7, ठीक है। और ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, दिस इज़ -2। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही x माइनस एक्स नॉट एक्स वन और एक्स नॉट तो हम जान ही रहे थे, x2 जो है हमारा वो 9 है। ये थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। तो वैल्यूज़ रखने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद 168 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड पॉलिनोमियल सेटिस्फाई दिस। तो यहाँ पर देखिए, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई और चीज़ नहीं है। ये हमारे सामने जो डाटा दिया हुआ है ये कुछ और नहीं, बस ये 1 मिनट, ये x और y का एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला टर्म जो है वो पहली वाली वैल्यू x है और दूसरी वाली वैल्यू x पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन की है, ठीक है, मतलब y है। और सारे ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला टर्म x और दूसरा वाला टर्म y। तो सिंपली जैसे वो डाटा था वैसे ये है। वन मोर थिंग इज़ डिफरेंट हियर कि वहाँ पर जैसे x की कुछ वैल्यू दी हुई थी उस पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर x की कोई वैल्यू दी नहीं है और उस पर आपको कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, बल्कि यहाँ क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, फाइंड पॉलिनोमियल सेटिस्फाई, ठीक है। पॉलिनोमियल आपको बनाना है, तो पॉलिनोमियल कुछ और नहीं है, जहाँ पर x था वहाँ पर x ही रहेगा, उसी x के टर्म में आपका पॉलिनोमियल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। कैसे होगा, x नॉट की वैल्यू -4 मैंने बताया, पहला वाला टर्म जो है x का दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंगली दूसरा वाला क्या है, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। उसी तरह से -1 पर फंक्शन की वैल्यू 33, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 5, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 5, 2 पर फंक्शन की वैल्यू 9, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू 9, और ये 5 पर फंक्शन की वैल्यू 1335 ये दिया हुआ है। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर आर्गूमेंट -4 -1 0 2 5 इज़ गिवन बाई, ये कुछ और नहीं है, जब आप एक्स में ये वैल्यूज़ रख के आप जो टेबल बनाएंगे वही टेबल है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ -4, फिर उसके बाद x -4 इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन -4 एंड -1, ठीक है, इनके और इनके बीच का डिवाइडेड डिफरेंस। फिर उसके बाद अगला जब लेंगे तो x -4 x -1, और फिर उसके बाद जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा सेकंड ऑर्डर का होगा, तो मतलब अब इसको और इसको तीनों को लेके ये डिवाइडेड डिफरेंस। फिर उसके बाद प्लस x -4 x -1 x -0, और उसके बाद थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, तो उसमें हम क्या करेंगे, -1 0 2, तो यहाँ तक की वैल्यू को ले लिया हमने। फिर उसके बाद x -4 x -1 x -0 x -2, फिर उसके बाद फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, दिस इज़ अबाउट -4 एंड द डिवाइडेड डिफरेंस इज ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, ये हमने एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया है फार्मूले में रख के डायरेक्टली, लेकिन जब तक हम डिफरेंस टेबल नहीं बनाएंगे तब तक हमारा आगे ये सॉल्यूशन नहीं बढ़ने वाला है। तो डिफरेंस टेबल हम बनाते हैं। डिफरेंस टेबल हम देख रहे हैं, x की वैल्यू -4 -1 0 2 5 ये दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू 1245 है, और फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है 1245 33 5 9, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है। और हम जानते हैं डिवाइडेड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इज -404 एंड 5 -33 अपॉन 0 -1 मतलब 0 + 1 ये आपका आ गया -28, 9 -5 अपॉन 2 -0 दिस इज 2 एंड 13 35 -9 अपॉन 5 -2 दिस इज 442। okay, after that this -28 minus 404 मतलब -28 + 404 upon 0 + 4, this is equal to 94, and 2 minus 28, 2 plus 28 will be there, and 2
minus minus 0, 2 plus 1, this is equal to 10, and 442 minus 2 upon 5 minus 0, this you will get here 88. After that 10 minus 94 upon 0 plus 4, this is not 0, okay, fine, this 2 you will get, you will take this, okay, 2 plus 4, this is minus 14, and 88 minus 10 upon 5 minus 0, this 5 minus 1, this 5 minus minus 1, this 5 plus 1, and this you will get here 13, okay, 13. फिर उसके बाद 13 प्लस 14 अपॉन 5 प्लस 4, दिस इज 3। सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब इसको सीधे ये जो फार्मूला था उसमें हमें पुट कर देना है इसमें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जहाँ x है वहाँ पर x अपने ओरिजिनल रूप में ही रहेगा, क्योंकि हमें ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है x के ही टर्म में। अब यही किसी वैल्यू पर अगर जो कैलकुलेट करना होता तो हम इस x की जगह वो वैल्यू रख देते। तो सीधे ये वैल्यू यहाँ x को x की ही जगह रख के हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग पावर्स में इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है 4 डिग्री का। ठीक है, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।